कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश में ईडी द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, वे अपने विरोधियों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की रेड पड़ रही है। अब चुनाव के समय हरियाणा प्रदेश जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है, क्योंकि भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे में मौके पर रेड करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। सरकार अपने विरोधियों पर रेड डलवाकर दबाव बर्बाद कर अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। जो नेता उनकी वॉशिंग मशीन में डल जाता है वे ठीक, और जो नहीं डला उसे परेशान करते हैं। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भाजपा के संगठन पर तंज कसते हुए कहा, इतने बड़े पन्ना प्रमुख के संगठन वालों का लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर 12% वोट घटा है और कांग्रेस पार्टी का 20% वोट बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, प्रजातंत्र में सरकार जनता बनती है और लोगों का अधिकार है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार से उनके कार्यों का हिसाब मांगे। इस समय मुख्य कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 15 आरोप लगाए हैं, जो हरियाणा प्रति व्यक्ति, प्रति आय, प्रति निवेश में पूरे देश में पहले स्थान पर था। आज वही प्रदेश बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 पर है। व्यापारियों से सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, लगातार घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता अब सरकार से जवाब मांग रही है। सरकार इन सवालों के जवाब देने की बजाय कांग्रेस पर ही सवाल कर रही है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, जब खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जन विरोध के अनेक फैसले किए, जिन्हें अब वर्तमान सीएम नायब सैनिक की सरकार बदल रही है। इसके लिए भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए और मनोहर लाल खट्टर को जन विरोधी फैसले लागू करने के लिए भाजपा से बर्खास्त कर देना चाहिए। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस प्रकार से ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का करते हैं, इनकम टैक्स का करते हैं। अब जबकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि ये तो पूरी तरह विफल हो चुके हैं और अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हम अपने विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल करके परेशान करने की बात करते हैं। ये हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे मौके पे इस प्रकार की रेड डालना ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। जितने भी कांग्रेस के नेताओं चाहे और विरोधी दल के नेता हों, उन पे रेड डालते हैं, फिर उन पे प्रेशर डालकर अपनी वॉशिंग मशीन में डाल लेते हैं। जो उनकी वॉशिंग मशीन में डल जाता है वो तो ठीक है, जो नहीं डलता उनको परेशान करने का काम करते हैं। इतना बड़ा पन्ना प्रमुख का संगठन कहते हैं कि हमारा है और लोकसभा चुनाव में 12% वोट परसेंटेज घटा है इनका, और जिनका कहते हैं कि संगठन नहीं है उनका 20% वोट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का संगठन की घोषणा होनी अभी बाकी है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में अपने ऑब्जर्वर लगा के, ब्लॉक वाइज अपने ऑब्जर्वर लगा के लगातार पार्टी के काम जारी है। प्रजातंत्र में सरकार जो है ना वो लोग बनाते हैं और लोगों का अधिकार है कि उनके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उनसे हिसाब मांगे। और कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस ने 15 चार्ज लगाए हैं बीजेपी की सरकार पे कि हरियाणा प्रदेश जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 का हुआ करता था, आज अपराध में नंबर 1 पे कैसे चला गया? आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा कैसे चला गया? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, रोजाना घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कैसे पहुंच गया? तो इन चीज़ों का जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये जनता जवाब मांग रही है। परंतु सरकार के लोग जो हैं इन बातों की जवाब देने की बजाय कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे। अरे कांग्रेस ने तो जो काम किया अगर वो तुम करते तो आज क्या हालत तो आपकी होती, ये हालत ना होती। कांग्रेस के राज में कितने थर्मल प्लांट हुड्डा साहब की सरकार में लगे, कितने ही यूनिवर्सिटी बनी, कितने ही मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हरियाणा प्रदेश में मेट्रो आई। ये सारे काम कांग्रेस राज के अंदर हुए हैं। कांग्रेस राज में बच्चों को रोजगार मिलता था, आज बच्चे को बेरोजगारी मिलती है। तो ये सरकार को लोग बदलना चाहते हैं और 1.5 महीने पीछे
आप देखना। आप देखो, हम शुरू से कहते थे प्रॉपर्टी आईडी की बात करते थे, फैमिली आईडी की बात करते थे, एनडीसी की बात करते थे कि ये गलत है। और जब हम कहते नहीं, ये तो पोर्टल के खिलाफ है अपना साहब तो। और आप अपने आप नहीं कहने लग गए कि एनडीसी की जरूरत नहीं है रजिस्ट्री में, फैमिली आईडी में गलतियां हैं उसको ठीक करेंगे। पहले तो माफ़ी मांगो, जनता की जेब से करोड़ों रुपए निकला है उसके लिए माफ़ी मांगे। और जिस मुख्यमंत्री के रहते ये हुए हैं, उस मुख्यमंत्री को आज केंद्र में वजीर बनाया, उसको बीजेपी से निकाले। जो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की जनता को लाठियों से पीटता था, जो अहंकार से भरा हुआ मुख्यमंत्री था, अब उसको बदल के, चेहरा बदल के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। ये सभी लोग दोषी हैं और जनता चुनाव में इनको सबक